आसान बैठ जा। देखिए जो हम पढ़ रहे थे पीछे कार्तीय तल में, कार्तीय तल के अंतर्गत पहला अभ्यास हमारा जो हो गया था 17A। आज हम स्टार्ट करेंगे 17B। इसमें आपको करना क्या है, प्रश्न दिया होगा और प्रश्न के आधार पर आपको ग्राफ तैयार करना है। क्या करना है? ग्राफ तैयार करना है। और ग्राफ कहाँ तैयार करोगे? ग्राफ कॉपी पर। सभी बच्चे लेके आए ग्राफ कॉपी? एक दो लेके आए होंगे, बहुत। ग्राफ कॉपी नहीं लोगे तो कैसे सीखोगे बताओ? अब देखिए ये हमारे सामने प्रश्न है, इधर ध्यान दीजिए। इधर देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचिए। यानी कि भुजा और परिमाप में संबंध प्राप्त करना है और उसका ग्राफ आपको बनाना है। चलिए मान लीजिए, स्टार्ट करते हैं। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ये दे रहा है, देखो ध्यान से, दे रहा है भुजा की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर है। भुजा और परिमाप, भुजा और परिमाप। अब इसका परिमाप भी निकाल लो। परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज देखा है कभी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, x x x, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब चारों तरफ का घेरा कितना लंबा है, चारों तरफ का घेरा कितना लंबा है। तो x में x जोड़ेंगे तो 2x, और 2x में x जोड़ेंगे तो 3x। यानी कि अगर परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ना तो आता ही है। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, तीनों एक ही जाति के हैं, तो ये आ जाएगा 3x सेंटीमीटर। हो गया। अब कह रहा है इन दोनों में आप क्या बनाइए? ग्राफ। इन दोनों में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ की कॉपी खोल लीजिए और ग्राफ की कॉपी पर कार्तीय तल बनाइए। ग्राफ की कॉपी पर एक कार्तीय तल बनाइए, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, आवाज नहीं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ये कौन सा एक्सिस है बेटा बताओ? ये कौन सा एक्सिस है? आवाज क्यों कर रहे हो? ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन है? कौन सी दिशा है? प्लस है, पॉजिटिव है ये। ठीक है, इस पर हम क्या ले रहे हैं? त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। ठीक है, एक तरफ आप क्या लेंगे? भुजा की लंबाई, और दूसरी तरफ क्या लेंगे? परिमाप। दूसरी तरफ क्या लेंगे? परिमाप। इन दोनों में तो ग्राफ खींचना है, भुजा और परिमाप में। तो एक तरफ x अक्ष पर हमने क्या ले लिया है? भुजा की लंबाई, और एक तरफ हम ले लेंगे परिमाप। क्या ले लेंगे? परिमाप। बाई अक्ष पर हम क्या लेंगे? परिमाप। इस डायरेक्शन में ये हमारा कौन सा एक्सिस है? बाई एक्सिस है। ये बाई एक्सिस,
क्या बात है, बन नहीं पा रहा है? बना रही थी। लाइन खींचे, ड्रा कर लो, सीधी लाइन खींचो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे भुजा, एक टेबल बनाएंगे, भुजा और परिमाप, भुजा और परिमाप। इस तरह से आप टेबल बनाइए। ठीक है, इसमें 4-5 कॉलम डाल दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन डालेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस होगा। यहां पर इधर हम भुजा की लंबाई लेंगे और इधर हम क्या लिखेंगे, परिमाप। आपकी ग्राफ कॉपी में छोटे छोटे कट बने होंगे, छोटे छोटे क्या हैं, कट बने हुए होंगे। इस लाइन पर भी कट होंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा बिंदु कहलाता है, नाम बोलो, बता फटाफट जल्दी से। इस बिंदु का नाम क्या होता है? बहुत पिटाई होगी, बता रहे हैं। पढ़ने के बाद घर पे नहीं पढ़ते हो क्या? यहां से जाने के बाद घर नहीं पढ़ते हो? ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। यहीं से हम चलना स्टार्ट करेंगे, इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, इस पे हमने भुजा की लंबाई ली है और इधर हमने क्या लिया है, परिमाप लिया है। इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, भुजा और परिमाप में ग्राफ खींचने का प्रयास करेंगे। समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल है। ये सब क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, जब अलग अलग ट्रायंगल है तो अलग अलग भुजाएं भी उसकी होंगी। अलग अलग ट्रायंगल हैं तो अलग अलग भुजाएं भी होंगी। तो इसमें आपको संबंध क्या लग रहा है, ये इसका 3 गुना लग रहा है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 3। ये 2 है तो ये कितना होगा, 6। ये 3 है तो ये कितना होगा, 9। ये 4 है तो ये कितना होगा, 12। इसी तरह से हम इस टेबल को बना लेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप, पहले हमने 2 सेंटीमीटर भुजा ली, 2 सेंटीमीटर भुजा ली, तो 2 के हिसाब से हमारा परिमाप कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। अगर हम सपोज कर लीजिए 4 ले लें, अगर हम भुजा 4 ले लें तो हमारा परिमाप कितना आएगा, अंकित बताओ। 12, 4 तिया 12, 3 गुना है ना। अगर ये हम 5 ले लें तो कितना आ जाएगा, ये 15। ये किस हिसाब से आ रहे हैं, इस हिसाब से आ रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 ले रहे हैं तो 5 तिया 15। अगर 6 लेंगे तो 6 तिया 18। जो भी रिलेशन है उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए हम 6 ले लें इसको तो 6 तिया 18। ठीक है, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम आप 3 पॉइंट लीजिए, कम से कम 3 पॉइंट आप लेना जरूरी है। काम 2 से भी चल जाता है। अब देखिए, अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। इतना टेबल बनाने के बाद अब हम कहां जाएंगे, ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए यहां पर जो पहले क्या चलेंगे, 2, और 2 कहां चलना है, 2 क्या है, भुजा है, तो भुजा की लाइन पर 2 चलेंगे। अपनी ग्राफ पेपर में 2 लाइन चलिए, 2 खाने। तो मान लो 2 खाना ये है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अगर ज्यादा बड़ा ग्राफ बनता है तो हम पैमाना भी मान सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर बराबर इतने खाने। ठीक है, पैमाना भी आप मान सकते हैं। तो 2 पे कितना चल रहा है हमें, 6।
कितना चलना है? 4। 2 पे कितना चलना है? 6। तो 2 हमारा ये है, इस लाइन पर चले गए 2, और 6 कहां चलना है? बाई एक्सिस पर, क्योंकि परिमाप को हमने इधर माना है, तो 6 इधर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों की जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना चाहो ऊपर बढ़ा सकते हो। 2 पे कितना चलना है? 6। तो यहां से लंबवत रेखा खींचेंगे और 2 से लंबवत रेखा खींचेंगे, तो आपको पॉइंट मिलेगा ये। ठीक है, इस पॉइंट का नाम होगा, निर्देशांक होंगे 2, 6। इसके निर्देशांक होंगे 2, 6। इसको पॉइंट को P मान लीजिए, ये पॉइंट P है हमारा। ठीक है, ये प्लॉटिंग हो रही है इसकी। अब 4 पे 12 बहुत बड़ा बनेगा, 4 पे 12, तो 4 पे 12 ले जाएंगे कहीं, तो 1 2 3 4, और 4 पे 12 जाएगा कहीं डबल जाएगा ये ऊंचा। ठीक है, 4 पे 12, इसकी लाइन और इसकी लाइन आप अपनी कॉपी पर ड्रा कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया, मान लो Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 12, 4 और 12। इसी तरह से आप अपनी कॉपी पर 5 15 और 6 18 डालेंगे। 5 15, 5 चलेंगे इधर, तो 15 चलेंगे ऊपर। अब जहां पर भी पॉइंट लेगा उसका नाम लिख देना, R लिख देना। अब क्या करोगे, इसके बाद जब सारे ये पॉइंट आप प्लॉट कर दो, सारे पॉइंट प्लॉट हो जाएं, इस पर हर पॉइंट मिलेगा। अब हमें देखना है कि हमारा पॉइंट कहां कहां पर है। उठाएंगे पटरी, और पटरी से उठाने के बाद इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। एक सीधी रेखा आएगी, क्या आएगी? एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। समझ गए? तो ये क्या हो गया? ग्राफ। ये क्या बन गया? ग्राफ। उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ध्यान दीजिए इधर, क्या नाम इसका, क्या देख रहे हो? इसका ग्राफ कॉपी देख रहे हो? अपनी ग्राफ कॉपी लेके नहीं आए हो? उसकी चौड़ाई से दुगनी है। आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध में ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई में, तो एक मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, क्या एक आयत की क्या पहचान? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, समांतर होती है, और जो कोने पर कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आयत की पहचान है। तो मान लीजिए इसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई मान लीजिए x सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी मानोगे? x सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी आएगी? बाई मानोगे तो 2 समीकरण नहीं बन जाएंगे। माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए लंबाई चौड़ाई की कितनी है? दोगुनी है, तो 2 से x को गुणा कर दो, तो 2 गुणा x 2x हो गया ना इतना। हमने मान लिया आयत की चौड़ाई है वो x है,
तो लंबाई इसके हिसाब से प्रश्न के अनुसार चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये हमारी कितनी आ गई 2x। अब आगे बढ़ेंगे। आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध में ग्राफ खींचिए। किसमें पूछ रहा है? क्षेत्रफल और चौड़ाई में ग्राफ पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल और चौड़ाई को लेकर चलेंगे हम। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा? क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? गुड, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2x गुणा x, बोलो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 2x चौड़ाई x, तो 2x गुणा x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2x वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। वर्ग बोलिए, स्क्वायर बोलिए, घात 2 बोलिए, एक ही बात है। अब हमें क्या करना है? x और 2x स्क्वायर में ग्राफ खींचना है। ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है, और ये क्या है? क्षेत्रफल है। इसका जो इकाई आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या आएगी? स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है ना, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। वही 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए ग्राफ पे। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? चौड़ाई, स्वतंत्र है ये। चौड़ाई लेंगे हम एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे? चौड़ाई सेंटीमीटर में। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। कौन सा एक्स होगा? एक्स एक्सिस। और ये हमारा होगा वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ये हमारा नाम क्या है इसका? इसका नाम मूल बिंदु। अब तो याद आ गया। इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इधर लेंगे चौड़ाई, तो इधर लेंगे हम क्षेत्रफल। क्या लेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? इस पर प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हम टेबल को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे? चौड़ाई, क्योंकि हमें क्या करना है? चौड़ाई क्यों ली हमने? बताओ, चौड़ाई क्यों ले रहे हैं हम? लंबाई क्यों नहीं ले रहे हैं? आदित्य, चौड़ाई क्या है ले रहे हैं? चौड़ाई, हाँ, काय का संबंध? तुम बताओ अंकित। ये चौड़ाई हम क्यों ले रहे हैं? लंबाई क्यों नहीं ली हमने? चौड़ाई ज्यादा है। यहाँ पर देखो ध्यान से, किसमें पूछ रहा है ग्राफ? चौड़ाई और क्षेत्रफल में, इसलिए हमें चौड़ाई लेनी पड़ रही है। लंबाई में पूछता है तो हम लंबाई लेते, चौड़ाई में पूछ रहा है तो चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई और क्या है? दूसरा क्षेत्रफल है। जो कहे वो ही लेना है आपको, चौड़ाई और क्षेत्रफल। तीन चार कॉलम बना लीजिए इसमें। अब चौड़ाई को आप लेते जाइए अपनी स्वेच्छा से, जो भी चाहो स्वेच्छा से चौड़ाई को लेते आइए, उसके अनुसार आपकी लंबाई वो क्षेत्रफल निकलता आएगा। ये x है, ठीक है, और ये क्या है? 2x स्क्वायर है। ये क्या है? 2x स्क्वायर है। अगर हम चौड़ाई 1 लेते हैं, ध्यान दीजिए, चौड़ाई अगर हम 1 लेते हैं तो क्षेत्रफल कितना आएगा? चौड़ाई 1 ले रहे हैं, 2x स्क्वायर है ना, 2 गुणा 1 का स्क्वायर
तो बराबर 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा 2, 1 पे 2। ठीक है। तो अगर चौड़ाई हमारी 1 है तो हमारा क्षेत्रफल 2 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। समझ रहे इतना नहीं? ये अपनी इच्छा से लेंगे, स्वेच्छा से, ठीक है। जो भी चाहो मन करे वो ले सकते हैं। ये स्वतंत्र होता है और ये परतंत्र। ये वैल्यू रखोगे तो ये निकल के आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 4 ले लें, सपोज कर लीजिए हमने 4 ले लिया, जो इच्छा है वो ले सकते हैं, ठीक है। जब हमने 4 लिया तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर, तो 2 गुणा x का मान 2, 4, x का मान कितना है 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूनी 32, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ग्राफ इसमें हमारी आएगी नहीं, हम 2 लेंगे केवल, ठीक है। आप 4 ले लेना। जब हम 2 लेंगे यहाँ पर तो 2 गुणा 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। अगर हम ले लें 3, छोटा छोटा लेंगे 3, जब 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ये हमारे निर्देशांक हो गए। ये क्या होगा, निर्देशांक 1 2 2 8 3 18, तो 1 2, तो x अक्ष पर हम कितना चलेंगे 1, तो y अक्ष पर कितना चलेंगे 2, तो ये होगा 1, ठीक है, 2 3, ये 1 2 3 4 इस टाइप से। 1 पे कितना चलेंगे 2, 1 पे 2, ये 1 पर 2, ये आ गया 1 पर 2, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 2। यहां पर 2 पर 8, 2 पर 8, 2 पर 8, देखो कहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 पर 8, ये हो गया 2, 8, ठीक है। 3 पर 18, 3 पर क्षेत्रफल बहुत तेजी भाग रहा है। ग्राफ बिल्कुल सीधा होगा, लगभग कहते बिल्कुल क्या होगा, सीधा होगा। 3 पर 18, 3 पर कितना है 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां पर आएगा कहीं 3 पर, ये ठीक है। ये 3, 8 का पॉइंट हो गया, 3, 18, ये तीनों पॉइंट आ गए। अब उठाएंगे पटरी, और पटरी उठाने के बाद इन तीनों को मिला देंगे। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब आपका कहीं गड़बड़ है, ठीक है। इसको मान लो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 200 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ खींचिए, ठीक है। साधारण ब्याज जानते हो, किसमें निकालना है, साधारण ब्याज और समय के साथ ग्राफ खींचना है। साधारण ब्याज और समय के साथ ग्राफ खींचना है। तो कैसे, देखिए पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, देखो कितना आएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन सा बटे 100, शॉर्टकट में मूलधन हमारा 200, समय हमारा कुछ नहीं पता हमें, दर है समय को आप बदलते रहिए, 1 2 3 4 5 6, पहले 1 साल का निकालिए बटे 100, 1 2 3 दूनी 6 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना आ गया 6 रुपए, तो 2 साल का कितना आएगा
12, 3 साल का 18, ठीक है। ये 1 साल का हो गया। 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज तो 2 गुणा 6, तो 6 दूनी 12 रुपए। 3 वर्ष का 3 गुणा 6 18। क्या संबंध आपको दिखाई दे रहा है? संबंध क्या हो रहा है आपस में? ब्याज और समय में क्या संबंध है? ब्याज 1 वर्ष है, 2 वर्ष है। अगर देखिए संबंध को समझिए, यानी कि 6 गुना हो रहा है ना, हर बार कितना हो रहा है? 6 गुना 2 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष है तो 1, 2 वर्ष है तो 2, यानी कि 6 से हर बार में मल्टीप्लाई हो रही है। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। इसका मतलब ये जो बन जाएगा वो x वर्ष के लिए। ध्यान दीजिए इस पर कि ये हमने कैसे निकाल लिया। 6x, अगर x का मान 1 रखोगे तो 6 एकम 6, x का मान 2 रखोगे तो 6 दूनी 12, x का मान 3 रखोगे तो 6 तिया 18। ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है, ठीक है। और ये हमारा x मान लो क्या है? समय है। x क्या है? समय है। तो समय और ब्याज में खींचना है ना, समय और ब्याज। टेबल बना लीजिए इसकी, समय और ब्याज की। ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 1 साल में 6 रुपए, 2 साल में कितना? 12, 3 साल में 18, 4 साल में 24। ये हमारा टेबल बन गया। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन डाल दीजिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इधर लेंगे हम समय, इधर क्या लेंगे? समय वर्षों में। समय किसमें? वर्षों में, ठीक है। और इधर लेंगे हम ब्याज, इधर क्या लेंगे? साधारण ब्याज। ऊपर की तरफ y अक्ष पर। ये हमारा मूल बिंदु है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। इधर ब्याज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कॉपी तुम्हारा ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ कॉपी पर। 1 पर 6, पहले कितना? ये हमारे निर्देशांक है। 1 और 6 क्या है? निर्देशांक है। तो 1 पर हमें कितना चलना है? 6। तो 1 पर आप चलिए 6, 1 पर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 पर 6, ये वाला। इस पॉइंट का नाम दीजिए 1,6, 1,6। अब 2 पर देंगे, अगर समय 2 वर्ष लेंगे तो कितना चलना होगा हमें? 12। तो 2 पर 12, डबल कर दीजिए। 6 यहां पर है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ठीक है। 2 पर 12, ये 2 और 12, ये P पॉइंट है, ये मान लो Q पॉइंट है, ठीक है। इसमें 2 ही आ पाएंगे, ठीक है। 3 पर चलोगे तो 3 पर कितना चलोगे? 18, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप मिलाने की कोशिश करेंगे इससे, पटरी से। बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी ये, कितना भी आप आगे बढ़ा दो। जितने भी पॉइंट आएंगे इसी पर लाइक करेंगे सभी के सभी, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया किसमें? साधारण ब्याज और समय में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।